हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11। तो ऑलरेडी इसके हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है जुड़ा हुआ है हमारा एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आइए इसमें जो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 से अप टू द 14। बिकॉज अगर हम एक सेशन में इसको कर कंप्लीट करते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि एक्चुअली मैक्सिमम अप टू 1 आवर्स तक के ही वीडियो रहें, इसीलिए इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। तो बहुत आसान है, क्लियर। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे बन रहा है ये। तो सपोज ये हमारे पास सर्कल है, क्लियर। ये 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है। 60 डिग्री एंगल जो सेक्टर होता है टू रेडियस के बीच में होता है। ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एंड जो पार्ट 1 है हमारा उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये हमारा है 60 डिग्री, क्लियर है। नेमिंग कर लेते हैं। ये O, दिस इज A, ये B है ना। और क्योंकि सरकमफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसीलिए हम एक नेमिंग C भी डाल देते हैं, क्लियर। तो अब आ जाइए कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट O A C B be a sector of the circle making an angle 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आ जाइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, O A C B। सेक्टर का नेमिंग कर दे रहे हैं, क्लियर। फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब आ जाइए थीटा के जगह पे क्या हो गया 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू जो हमें लेना है ना। देखिए इसमें ऑलरेडी दे रखा है, एक्चुअली क्वेश्चन के शुरू में ही दे रखा है। पाई जो हमें लेना है यहाँ पर 22/7 हमें एज्यूम करना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7। क्या होता है कि इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, शायद कैंसिल हो जाए या कुछ है ना, हमें सॉल्व करने में आसानी हो, इसीलिए कोशिश करते हैं कि जैसा हो। अब देखिए आर क्या है 6 सेंटीमीटर है, कह सकते हैं हम लोग 6 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा कैंसिल होकर के 6 टाइम में। तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, अगेन एक 6 और कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये सॉल्व होकर के आ रहा है हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर जब लिखते हैं तो ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया है ना, द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर ऑफ द सर्कल लिख लीजिए पूरा, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जब लिखते हैं तो CM स्क्वायर ही लिखते हैं, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जिसको कि हमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स में भी देखा है, क्योंकि पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 को आप लोग अच्छे से देख लेंगे एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है ना, जो सेक्टर 90 डिग्री एंगल बनाए। लाइन जैसे सपोज कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास सर्कल है ना और ये सेंटर है, तो ये देखिए ये कहलाएगा क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर? तो यानी कि क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर? तो आ जाइए, अब जो है हमारे पास दिया हुआ है सरकमफेरेंस। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, है ना। आर हम कर लिया स्मॉल आर, तो सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और फार्मूला भी होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2 पाई। ठीक है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो क्या हो रहा है 11/पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हमारा निकल जाएगा। अब आ जाइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू अगेन फार्मूला थीटा अपॉन, है ना, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 11/पाई का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आप नेमिंग करना चाहते हो तो कर लो, ये ओ हो गया सेंटर, ये ए बी। क्लियर? अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 4। क्लियर? तो 1/4 इंटू पाई इंटू 11/पाई इंटू अगेन 11/पाई। 1 पाई कैंसल, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम लोग 121/4 पाई। क्लियर? अब आ जाइए वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 121/4 इंटू 22, ऊपर में चला जाएगा 7, क्योंकि पाई का वैल्यू अगेन ले रहे हैं 22/7। ठीक है, ये हो गया हमारा। आ जाइए इज इक्वल टू सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा, ये सॉल्व करके आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा सब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है। देखिए ना, ये 11 से कटेगा, 11 2 जा, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास कितने बार में 11। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आ गया 77/8 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट का एरिया। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़े आगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब जो है 5 मिनट की बात कर रहा है ये। क्लियर? तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप होगा। क्लियर है? अब देखिए कि अगर आप, है ना, अगर आप निकालेंगे 5 मिनट का, तो 5 मिनट कैसा होता है घड़ी में, देखिए
ये सपोज करते हैं घड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा 12, ठीक है, और जस्ट 5 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 मिनट का यहाँ पर होता है, अगर ये हमारा सेंटर है, ठीक है, तो कहाँ से आया घर, ये जो है यहाँ से मूव किया होगा, यहाँ तक गया होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब देखो कि एक डायल जो है यानी कि सर्कल कितना एंगल बनाता है, एक एंगल जो है बनाता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो 5 जो होगा है ना, कितना बनाएगा, 5 बनाएगा हमारा 30 डिग्री। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज वी नो, एज वी नो क्या होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स क्या होता है इन 1 आवर, 60 मिनट्स इन 1 आवर, ठीक है, आवर्स, 1 आवर नॉट आवर्स, आवर, ठीक है, 1 आवर। तो 1 आवर में क्या होगा, पूरा एक राउंड सर्कल लगा देगा। तो कहने का मतलब है इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, क्लियर है, एंगल्स है ना, इन 5 मिनट्स एंगल, एंगल, एंगल मेक मेड बाय क्या हो गया, क्लॉक हैंड, क्लॉक हैंड इज इक्वल टू कितना होगा, जैसे 360 एक राउंड का 60 मिनट इंटू 5। अब देख लीजिए ये कर क्या आ रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल आ गया हमारा। अब जो है हम चलते हैं आगे की ओर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से ये बन रहा है, ये ओ ए से बी की ओर घड़ी का जो हैंड है मूव किया, ठीक है, मिनट हैंड, तो इतना मूव किया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देना एक बार, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये हमें पता है थीटा कितना 30 अपॉन 360 इंटू पाई, आर जो है कितना है, आर इज इक्वल टू गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है, इज इक्वल टू इंटू यहाँ पर 14 स्क्वायर, क्लियर। अब क्या आएगा, अब इसको आप देखो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना आ रहा है, अभी देख लेते हैं, अभी जैसे है वैसे रहने देते हैं ना, जैसे 1/12 आ जाएगा, कर ही दे रहे हैं, इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, क्लियर। अब जो है, अब देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल होकर के अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द एरिया swept by the minute hand, by the minute hand is equal to 154 upon 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. यहाँ पर देखिए दे रखा है कि पाई इज इक्वल टू 3.14 यहाँ कंसिडर करना है, क्लियर है। अब देखिए कि पिछली बार जब इसको सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था तो वहाँ एंगल नहीं गिवन था, ठीक है, 120 था, उसको हमने ब्रेक किया था
ठीक है। तो वो जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, यहाँ पर थोड़ा आसान है ना, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है तो हम जो है आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर्कल है, ठीक है, और एक सेगमेंट, सेगमेंट बन रहा है इसका, यानी कॉर्ड, एक कॉर्ड हो गया हमारे लिए। ये सेंटर है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब ये ओ है, इसे ए बिला मान रहे हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, कोई एक पॉइंट ले लेना यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, जैसे है वैसे कर लेते हैं। लेट ए बी बी ए कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, CHORD, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल subtending, subtending 90 डिग्री, क्लियर। अब आ जाइए, एंगल ऑफ सेक्टर पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, है ना। आ जाइए हमारे पास, पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, क्लियर। अच्छा, पहले मेजर सेक्टर निकालना है, सेगमेंट भी एक है, ठीक है। एरिया ऑफ आप सेक्टर निकाल लो या फिर मेजर सेक्टर डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि पहले हम लोग पार्ट 2 को कर रहे हैं, ठीक है, मेजर ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो सेगमेंट है। मेजर सेक्टर पहले निकाल करके हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, जैसे सपोज कर रहे हैं 90 डिग्री है तो मेजर सेक्टर कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि जो 270 डिग्री एंगल बनाएगा, क्लियर। तो आ जाइए, 360 माइनस 90 अपॉन 360, ठीक है, ये क्योंकि ये सेक्टर का पार्ट है, इनटू ये आसान होता है पहले निकालना, सेगमेंट में क्योंकि ट्रायंगल भी हमें निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से हम देखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 270 अपॉन 360, क्लियर, इनटू पाई, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 गिवन है, 3.14, और आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 235, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब आ जाइए, पार्ट 2 था एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि आसानी से हमें निकल गया ये। अब आ जाइए पार्ट 1, ये पार्ट 1 हम रिवर्स में कर रहे हैं। अब आ जाइए पार्ट 1 क्या है, तो फिर जैसे एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना तो है ही, उसको भी माइनर सेक्टर, ठीक है। तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई 3.14 इंटू इसका 1/3 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे इसे, ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, अब कह रहा है एरिया, एरिया ऑफ, अब देखिए कि ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखिए ये बेस और ये क्या हो जाएगा हाइट, ठीक है। ये आसान है ये भी, क्योंकि 90 डिग्री का है तो ये कोई केस नहीं है, जो कि हमने शॉर्ट में जब देखा तो वो एंगल 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है, उसके कारण हमें कॉस और साइन अप्लाई करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब होता है तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली, ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, है ना, बेस को ले लेते हैं हम लोग, है ना, बेस ऐसा कर लो, ए ओ को हम लोग मान लेते हैं बेस इंटू ओ बी को मान लीजिए हाइट। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ताकि आपको डाउट ना हो। ये बेस है और ये हाइट को हम एज्यूम कर रहे हैं। अब आ जाइए, हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे लिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए, देयरफॉर माइनर सेगमेंट, क्योंकि नीचे है तो माइनर सेगमेंट ही बनेगा, है ना, ये माइनर सेगमेंट ही है ये हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट सेगमेंट जो होगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट हो गया। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो सेगमेंट में क्या हम निकालते थे, देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऐसे क्लियर होता है, वैसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। माइनस, नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर नेमिंग क्या था एरिया का, सेक्टर का, ए सी या ओ ए सी बी, है ना। नेमिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी बी ओ, कोई उसके लिए रूल नहीं है, लेकिन है ना हम सेंटर से शुरू करते हैं थोड़ा, तो ये बेटर लगता है देखने में और सुनने में भी। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्लियर। अब आ जाइए, क्या था इसका, क्या हमारा निकल चुका था, 78.5 माइनस 50, क्लियर, इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्लियर। तो या तो हमें पहले इसको निकालना था, हमने शुरू एक्चुअली यहीं से किया था, लेकिन मुझे लगा पहले मेजर को कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, तो मेजर कैलकुलेट करने के बाद एरिया वेरिया हमारे पास कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इसीलिए पहले सेकंड निकाल लिया, उसके बाद फर्स्ट निकाला। तो आप ऐसा नहीं है, इसको आप रिवर्स में भी निकाल सकते थे, वन और फिर उसके बाद सेकंड, उससे कोई आंसर और आंसर पे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। ठीक है, चलिए आगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle of 60 degree at the center. Find first the length of the arc, second area of the sector formed by the arc, and third area of segment formed by the corresponding chord. ठीक है, तो जो अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर जो हम लोग देख ले रहे हैं, हमारे पास जो चीज़ है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या है रियल में ये। एक जो है आर्क के थ्रू एंगल बनाया जा रहा है, क्लियर। तो आइए एक सर्कल बनाते हैं छोटा सा, दिस इज द सर्कल, ये सेंटर है, ठीक है, और ये जो आर्क है ये आर्क हो, ठीक है, ये डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, इसको मान लीजिए अगेन ओ ए बी, और एक क्योंकि सरकमफेरेंस है तो एक सी एज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज क्यों हम सी मानते हैं, बहुत से लोग यही समझते हैं सी हम क्यों नहीं मानते। अगर सपोज करते हैं, तो अगर आप लिखोगे ओ ए बी, तो बहुत से लोग समझ लेंगे इधर से भी, है ना, इधर से बड़ा वाला पार्ट जो है, तो इसीलिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ओ ए सी बी, यानी हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर सी को नेमिंग नहीं करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ए ओ बी, ये वाला बड़ा पार्ट भी का नाम नेमिंग भी यही होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक हम एक्स्ट्रा, है ना, सरकमफेरेंस पर भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि हम कहाँ से इस एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्लैरिटी देता है एक्चुअली। आ जाइए, इसके हम देख लेते हैं, गिवन है, ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारे पास। एंगल भी गिवन है, एंगल बाई आर्क, ठीक है,
इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब आ जाइए लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा, है ना, आर्क का नेमिंग बल्कि कर देते हैं ए सी बी क्या आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 21, क्योंकि हमारे पास जो होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब आ जाइए इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इस फार्मूले को भी यहाँ रिपीट कर सकते थे, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। तो अब आ जाइए एक कैलकुलेट करके आ रहा है हमारे पास, देखिए 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7, 7 से भी ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, इंटू 21। ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि ये जो सेक्टर बना हमारे लिए, ठीक है, ये पूरा सेक्टर, ठीक है, इसको अगर आप शेड कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है, हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर हमें आगे भी निकालना है, ठीक है, ये पूरा शेडेड एरिया, यानी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए सी बी इज इक्वल टू 60/360 इंटू अगेन पाई आर स्क्वायर। तो आ जाइए क्या हो जाएगा 22/7, फार्मूला बार बार हमने देख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, इंटू 21 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप देखिए कितना आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे ये आ जा रहा है हमारे पास 1/6 कैंसिल हो गया, तो 1/6 हो गया, है ना, आ जाइए 1/6 इंटू 22 इंटू आपका जब आ जाएगा 21 3 इंटू एक 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कैंसिल वैंसिल होकर के हमारा फाइनल क्या आ रहा है, देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और ये 11। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे 231 स्क्वायर सेंटीमीटर या CA²। क्लियर है। अब आ जाइए, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अब जो है हमें निकालना है सेगमेंट का, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो सेगमेंट के लिए हमारे लिए क्या आ जाएगा, एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा। सेगमेंट कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, देखिए नीचे वाला, ठीक है, इसीलिए मैं कलर नहीं कर रहा था ताकि आपको डाउट होने लगे। देखिए मैं इसको पूरा डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहले सेक्टर था, अभी ये जो हो गया इस पार्ट को अब निकालना है, ठीक है। तो ऊपर पार्ट, तो इसके लिए हमने पहले भी देखा था, सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्टर का निकालेंगे। तो सेक्टर का ऑलरेडी निकल चुका है, OACB सेक्टर, हमें अभी निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB। क्लियर। OA इज इक्वल टू OB क्या है भाई, इज इक्वल टू R, रेडियस है। क्लियर, ये हमेशा आपको मिलेगा। अब आ जाइए, अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर कर रहे हैं देयरफॉर, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, टू एंगल OAB क्लियर, प्लस
क्यों हुआ ये? क्योंकि ये जो देखिए ये वाला जो एंगल है और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। 60 इज इक्वल टू 180, क्लियर है? 180 तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है जनरली, ये हमारा इक्वल होते हैं, है ना, क्योंकि ए ओ और ओ बी अभी तक ये आइसोसेलेस है, क्लियर, क्योंकि दो साइड्स, अभी तीसरे साइड के बारे में भी हमें पता नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा। अगर क्या हो जाएगा, ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, देयर फोर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए कि ये भी 60 है, भी 60, तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा 60। देयर फोर क्या हो गया, देयर फोर ये सारे एंगल जब 60 है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयर फोर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन equilateral ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते हैं हम, √3/4 इंटू 21 ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू आ जाएगा ये सॉल्व करके 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयर फोर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा भाई, ए सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा था, जो कि हमारा 231 है, ठीक है। 231 यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 441√3/4, ये हो गया इतना ही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो यहाँ से फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हुआ क्या, इतना जगह हमारे पास है, यहाँ पर देख रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसी को हमने अप्लाई किया तो ये जो है हमारा करके ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आया, ठीक है। तो ये इस ढंग से हम इसको अप्लाई करते हैं और इस ढंग से हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर हमें √3 का भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो हमें एज्यूम करना है, दिस इज द √3। आ जाइए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसमें हमें माइनर एंड मेजर सेगमेंट का कैलकुलेट करना है, क्लियर। ये आसान है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लें, बेटर रहता है, ठीक है, लेकिन अभी जब जरूरत होगा उस समय निकालेंगे। अगेन यहाँ पर देखेंगे कि एरिया जो एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर, इसका मतलब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसी की तरह ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, लेकिन हमें उसको भी प्रूव करना पड़ेगा फिर से, हम उसके बेस पर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन तो एकदम सेपरेट आएगा एग्जाम में कहीं पर भी, तो ऐसा तो हम नहीं लिख सकते प्रीवियस में हमने ये सॉल्व किया था, तो इसीलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, लेकिन हम उसी बेस पर करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, आ जाइए। अगेन करके डायग्राम जो है सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा बदलेगा हमारा, क्लियर है। अब आ जाइए, ये है 15,
ये हो गया 15, ये हो गया 60, नेमिंग कर लेते हैं, ओ पी क्यू, पी क्यू, और इस सेक्टर का नाम दे देते हैं आर। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर सॉल्यूशन। गिवन आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर भी एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल आर जनरली हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो स्मॉल ही आर लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस है। फिर तब आ जाइए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, नेमिंग करते हैं, ओ पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पर लेना है 3.14, 3.14 इंटू 15 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहे हैं 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ओ, है ना, एक बना लेते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, तभी तो सेगमेंट बनेगा नीचे की ओर, ठीक है, ये सेगमेंट बन जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये अब आ जाए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, क्लियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओपी क्यू में हम देख रहे हैं, क्योंकि ओपी क्यू में ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। ठीक है, बराबर हो जाएगा जो प्रीवियस में हमने देखा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर, इसको हम अगर दोनों एंगल को लिख लें तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही है, तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 60 डिग्री हम इसको पुट कर लेते हैं, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 120, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये अपना अपना तरीका है ना सॉल्व करने का, आप ऐसे तो ऐसे कर लो, या फिर प्रीवियस की तरह एकदम हूबहू ऐसे कर लेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि अगेन ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइए एरिया निकाल दीजिए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए इसको देख लेते हैं, इज इक्वल टू 3/4, √3/4 इंटू साइड का वैल्यू है 15 इंटू 15, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है 97.3125, है ना, क्योंकि हमें √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा कैसे करना है इसको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ओ पी क्यू, यहाँ सेक्टर का भी नेमिंग कर लेते हैं, ओ पी आर क्यू। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है, टोटल सॉल्व करके आ रहा है ये
117.575 ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये रहा माइनस 0.75 है ठीक है। तो अगर डाउट है तो फिर से आप इसको देख लेंगे, सुन लेंगे। माइनस 97.3125 क्लियर, यहाँ से आ गया इक्वल टू, ये सॉल्व करके आ रहा है 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर क्लियर है। सिमिलरली अब क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है 15 स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का हमें वैल्यू पता है, माइनर सेगमेंट का कितना आ गया ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 20.4375 क्लियर। अब आ जाइए, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास इसको, है ना, देखिए कि ये 225 हो जाएगा, 225 इंटू 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आ रहा है हमारा 706.5 माइनस 20.4375 इज इक्वल टू फाइनल हो गया हमारे पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल करके आ गया आपका माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया। अब आगे चलते हैं, क्लियर, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, क्योंकि यही थोड़ा सेगमेंट का क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं सेगमेंट से ही, ठीक है। सेक्टर वाले थोड़े से छोटे क्वेश्चन में आते हैं, क्लियर। तो अब आ जाइए, अगेन सेम क्वेश्चन सेम तरीका, क्लियर। अगेन √3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल सिर्फ बदल गया, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, आप देख लो। ये क्या है, ये कह रहा है 120, ये जो है 120 डिग्री है, ठीक है। तो जो हमने प्रैक्टिस में किया था यानी पार्ट 1 में क्या था, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, वो एस टी, इसको मान लेते हैं यू, ठीक है, और क्योंकि इसे हम ट्रायंगल बनाएंगे और मान लेते हैं यहाँ पर वी, ठीक है, बनेगा ही बनेगा ऐसा, ठीक है। अब आ जाइए अगेन, ये क्या होता है कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, ठीक है, और 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पर। आ जाइए, वी हैव आर जो कि सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आ जाइए आगे, क्योंकि हमें एरिया निकालने से पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ये क्योंकि 120 बना रहा है और ये 90 डिग्री का है, क्लियर है। और ये जब 90 डिग्री जब इस पर ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों एंगल होगा ना 60-60 हो जाएगा, दो पार्ट में। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ एस वी एंड ओ वी टी, क्लियर। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेटस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर OB ऑन कॉर्ड ST, ठीक है। ST पर हमने ड्रॉ कर लिया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर SV इज इक्वल टू VT, क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल
ओ एस या ओ वी एस, है ना, या ओ एस वी, ओ एस वी में हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा, अब इसको जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये, और इस एंगल के हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट, और ओ भी क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर है, यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ वी अपॉन ओ एस, ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, कॉस 60 का होता है हाफ, ठीक है, तो हाफ इज इक्वल टू ओ वी अपॉन ओ एस, ओ एस का वैल्यू हमें पता है, ओ एस का वैल्यू रेडियस है 12, ठीक है, तो देयरफॉर ओ वी इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अब हम साइन निकालेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी, है ना, प्रैक्टिस वाले में कर रखा था, सॉल्ड एग्जांपल्स में, एकदम हूबहू। सिमिलरली 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 हम लोग क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल, सेमी ट्रायंगल में देख लेते हैं, ओ एस वी, ठीक है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें अपोजिट हो जाएगा, ये वाला एंगल, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, जो सेंटर पे बन रहा है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो है, अब क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, एस वी, एस वी अपॉन ओ एस, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, इसका वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एस वी अपॉन 12, ठीक है, ये सॉल्व करके क्या आ रहा है आप देखिए आगे, और और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर के एस वी इज इक्वल टू 6√3, 6√3, ठीक है, तो एस बी सिर्फ ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आया, देयरफॉर एस टी इज इक्वल टू 2 SB इज इक्वल टू 2 इंटू 6√3 इज इक्वल टू 12√3, ये आ गया हमारे पास एस टी का वैल्यू, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, हाफ इंटू एस टी बेस इंटू हाइट ओ बी इज इक्वल टू हाफ बेस 12√3 इंटू ओ वी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 6, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करके आ रहा है हमारे पास 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर। अब आ जाइए सेक्टर का, अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर हमारे पास कौन सा है, ओ एस यू टी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल है, 120 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा, एस यू टी एस, ठीक है, हमें निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, एस यू टी एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा था, ओ एस यू टी,
जो कि हमने ऑलरेडी निकाला ही है वही ओ एस यू टी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी ठीक है, ओ एस टी इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर दीजिए, हमारे पास 150.72 माइनस 62.28, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास आ जा रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस ढंग से जो है हमारा ये कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमने देखा कि ये पार्ट 1 जो हमने डिवाइड किया था, एक्चुअली नॉट ये पार्ट 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 7, ये जो बात कर रहा है मैक्सिमम केसेस में सेगमेंट की बात कर रहा है और सेक्टर की बात कर रहा है। क्लियर? तो आपको इतने क्वेश्चंस करने के बाद शायद आइडिया आ गया होगा कि कैसे सेगमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्टर का आसान होता है और सेगमेंट के केस में क्योंकि ट्रायंगल हो जाता है तो ट्रायंगल को भी हमें सॉल्व करना होता है बस, और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 को। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको दिखे। चलिए, थैंक यू।